नमस्ते। कभी सोचा है कि जन्म कुंडली में एक ऐसी जगह भी हो सकती है, एक ऐसा कोना जो हमारी सबसे बड़ी ताकत का कह सकते हैं पावर हाउस हो। आज हम वैदिक ज्योतिष के इसी गहरे राज को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, एक बहुत ही गहरा ज्योतिषीय सिद्धांत है। सीधी सी बात है, जन्म कुंडली में मकर राशि जिस भी घर में बैठी है ना, वही हमारी असली शक्ति का सेंटर है, हमारा पावर सेंटर। भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। लेकिन यहां एक पेच है, एक पहेली है। अगर ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि इस एरिया के बारे में, अपनी जिंदगी के इस हिस्से के बारे में कभी भी भूल कर भी कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें मकर राशि के नेचर को, उसके स्वभाव को समझना होगा। मतलब आखिर ऐसा क्या है इस राशि में जो इसे इतना पावरफुल बना देता है। अच्छा, मकर राशि का जो कनेक्शन है ना, वो है हमारे घुटनों से। अब जरा सोचिए, घुटने क्या करते हैं? वो हमें झुकना सिखाते हैं, वजन सहना सिखाते हैं, और सबसे जरूरी, गिरने के बाद वापस उठने की हिम्मत देते हैं। बिल्कुल वैसी मकर राशि जिंदगी की मुश्किलों में हमें फ्लेक्सिबल बनना सिखाती है। ये हार मान लेना नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि हर ठोकर के बाद और ज्यादा मजबूती से कैसे खड़ा हुआ जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जिस घर में मकर राशि है, वो हमारा कर्म का बेस है, हमारी फाउंडेशन। यहां कुदरत टेस्ट लेगी, कड़वे घूंट भी पीने को मिलेंगे, लेकिन ये सब इसलिए होता है ताकि इंसान फौलाद की तरह मजबूत बन सके। इस घर से जुड़ी जिम्मेदारी को अगर ईमानदारी से निभाया जाए ना, तो बस वही कामयाबी की असली चाबी है। आइए अब देखते हैं कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में काम कैसे करता है। हम शुरू करेंगे पहले 4 भावों से, जो जिंदगी के सबसे पर्सनल पहलुओं से जुड़े हैं। हमारा खुद का व्यक्तित्व, पैसा, हमारी मेहनत और हमारा घर। तो शुरुआत करते हैं पहले भाव यानी लग्न से। जब मकर राशि यहां होती है, तो ये इंसान के पूरा व्यक्तित्व को ही कर्म और अनुशासन के एक सांचे में ढाल देती है। मकर लग्न वालों के लिए सबसे बड़ा लेसन ये है कि उनकी असली पावर खुद को बेहतर बनाने में है, दूसरों में नुक्स निकालने में नहीं। जब वो अपनी सारी एनर्जी खुद पर लगाते हैं, तो वो अपने आप ही दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे भाव पर, जो कि धन और परिवार का एरिया है। यहां पर एक बहुत सीधा सा नियम लागू होता है। पैसा और परिवार, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर परिवार की इज्जत नहीं होगी, तो पैसा भी नहीं टिकेगा। परिवार के लिए विनम्रता और जिम्मेदारी दिखाना ही धन बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव की, जो हमारी मेहनत, कम्युनिकेशन और भाई बहनों से जुड़ा है। इस घर में कर्म का असली टेस्ट है, दूसरों से खुद को कंपेयर करने की आदत। जब ये लोग दूसरों की तरफ देखना बंद करके सिर्फ अपने काम, अपनी मेहनत पर फोकस करते हैं, तभी इनकी असली ताकत दुनिया के सामने आती है। चौथा भाव, ये हमारे घर, मां और हमारी इमोशनल नींव को दिखाता है। देखिए, चौथा भाव आराम और सुकून का माना जाता है, लेकिन मकर राशि यहां आराम करने नहीं देती। ये इमोशनल बाउंड्रीज को तोड़ने और अनुशासन के जरिए आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। घर में शांति बनाए रखना ही इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, अब हम जिंदगी के थोड़े और कॉम्प्लेक्स एरिया में चलते हैं, जो हमारी क्रिएटिविटी, रोज की चुनौतियों, रिश्तों और गहरे रहस्यों से जुड़ा है। तो अब बात करते हैं 5वें भाव की। ये हमारी बुद्धि, हमारी क्रिएटिविटी और हाँ, जोखिम लेने की हमारी क्षमता से जुड़ा है। इस भाव में सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार, ईगो। जब किसी को अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है, तो वो सीखना बंद कर देता है और बस वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। और ये सोच कि हमें बदलने की जरूरत नहीं है, इस स्थिति के खतरे को साफ साफ दिखाती है। यही वो ईगो था जिसने नोकिया जैसी बड़ी कंपनी को डुबो दिया। बदलती दुनिया के साथ अगर कोई नहीं बदलता, तो ये एक बहुत बड़ी गिरावट की वजह बन सकता है। छठा भाव, ये हमारी डेली रूटीन, सर्विस, सेहत और मुश्किलों से निपटने की हमारी क्षमता को कवर करता है। इन लोगों की असली सुपर पावर बड़े बड़े कारनामों में नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे कामों को पूरी लगन और परफेक्शन से करने में छुपी है। अपनी डेली रूटीन से बोर ना होना और हर काम को सम्मान देना ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आते हैं 7वें भाव पर। ये एक बहुत ही जरूरी धुरी है, जो पार्टनरशिप और शादी ब्याह से जुड़ी है। कर्क लग्न वालों के लिए उनका पार्टनर ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति होता है। मकर राशि यहां रिश्ते में धैर्य, जिम्मेदारी और लंबे समय तक चलने वाले कमिटमेंट की मांग करती है।
रिश्तों को हल्के में लेना कर्म के नजरिए से सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम एंटर कर रहे हैं 8वें भाव में, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन, रहस्यों और गहरे सदमों का एक मिस्टीरियस जोन है। यहां एक बहुत ही कमाल की ताकत छिपी होती है। जिंदगी में पूरी तरह से बिखर जाने के बाद भी फिर से उठ खड़े होने की क्षमता। जैसे फीनिक्स पक्षी अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है, बिल्कुल वैसे ही ये लोग किसी भी बड़े से बड़े संकट से उभर सकते हैं। चलिए अब आखिर में उन भावों को एक्सप्लोर करते हैं जो हमें हमारी बड़ी किस्मत, समाज और आध्यात्मिक रास्ते से जोड़ते हैं। 9वां भाव, ये हमारे भाग्य, गुरु, पिता और हायर नॉलेज से जुड़ा है। ये वो दिशा है जो हमें जिंदगी में आगे लेकर जाती है। इन लोगों के लिए किस्मत से लड़ना एक हारी हुई बाजी खेलने जैसा है। इनकी सबसे बड़ी ताकत जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार करने में है। जब ये किस्मत के आगे झुक जाते हैं तभी ये असल में मजबूत बनते हैं। 10वां भाव कुंडली का शिखर होता है। इसका पीक यानी करियर, समाज में मान सम्मान और पब्लिक लाइफ। यहां मकर अपने ही घर में है और ये काम के प्रति पूरी ईमानदारी और एक लंबी सोच की मांग करता है। शॉर्टकट लेना या अपने काम की बुराई करना इनके पतन का सीधा रास्ता है। 11वां भाव ये लाभ, सोशल नेटवर्क्स और हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करता है। यहां सबसे बड़ी चुनौती है दूसरों की कामयाबी देखकर खुद को कंपेयर करना। इन लोगों के लिए सच्चा फायदा धीरे धीरे और लगातार मेहनत करने से ही मिलता है, रातों रात कुछ नहीं होता। और आखिर में 12वां भाव जो आध्यात्मिकता, अंत और हमारे सबकॉन्शियस मन से जुड़ा है। ये एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक जगह है। ये सिखाती है कि असली ताकत हमेशा कुछ करने में नहीं होती, बल्कि कभी कभी चुप रहने, सब्र रखने और सही वक्त का इंतजार करने में होती है। अपनी एनर्जी को सही मौके के लिए बचाकर रखना ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए इन सभी बातों को एक आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया के साथ समेटते हैं। और अंत में इस पूरी बात का सार ये है, कुंडली में जिस भी घर में मकर राशि है वो जिंदगी का इंजन रूम है। यहीं से पूरी जिंदगी की गाड़ी को एनर्जी मिलती है। अगर इस घर की, इस एरिया की बुराई की जाती है तो ये बिल्कुल अपने ही इंजन को नुकसान पहुंचाने जैसा है, जिससे पूरी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अपने इस कर्म भाव की जिम्मेदारी कैसे ली जाए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।